श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 31वां अध्याय श्लोक संख्या 33 से पाठ करेंगे। भगवान कहते हैं, माता जी, जिनके संग से इसके सत्य, शौच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मृग, अशांत, मूढ़ और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो श्री मथुरादास भक्तमाली जी कहा करते, स्त्री के संग से उतनी हानि नहीं होती जितनी स्त्री के संगी के संग से होती। तो ऐसे असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। स्वाभाविक बात है कि स्त्रियों के चित्त में जो होता है कि एक संसार बनाना है, हमको संसार से निकलना है, ये बहुत कम स्त्रियों में होता है। पर संसार बनाना है, तो संसार बनाना है तो फिर आप सोच लीजिए क्या पापड़ बेलते हैं, वो भी सब जानते हैं। तो जिस तरह स्त्री का स्वभाव होता है, उसी तरह का वो पति को वैसा ही प्रेम से इत्यादि कैसे भी वो बना ले, और फिर उसे वही अच्छा लगता है।
एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। ऐसे ब्रह्मा जी ने ऐसे ब्रह्मा जी हैं और उनका भी चित्त जो है उधर आसक्त हो गया। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपनी माया से मोहित ना हो। अहो मेरी इस स्त्री रूपनी माया का बल तो देखो, जो अपनी भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। अब देखिए उत्तरकांड में तुलसी रामायण जी में उत्तरकांड में है कि एक आपकी माया और एक आपकी भक्ति, अगर ज्ञान स्वरूप में रहोगे तो माया को जीतना, प्रबल माया को जीतना कठिन है। ज्ञानी होके रहोगे, और अगर अगर भक्ति रूप माने भक्ति रूपा होके रहोगे तो स्त्री स्त्री को मोहित नहीं कर सकती। हम्म? क्योंकि इसीलिए स्त्री स्त्रियां एक दूसरे को जानती हैं, किसके मन मन विचार भाव कैसे होते हैं। तो गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं, इसलिए वो भक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपनी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। कौन बता रहे हैं माता जी को? भगवान कपिल। और माता जी को तो कोई समस्या नहीं है कि कोई स्त्री उनको वो कर लेगी, मोहित कर लेगी।
पर कुछ कारण तो है जो भगवान बता रहे। फिर कहते हैं, स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। और ये भी बात है कि स्त्री को पुरुष में आसक्त होने के कारण उसको पुरुष रूप योनि प्राप्त हो सकती। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया, ध्यान देने योग्य बात है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव, जीव तो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है। कभी अपने जो उसका भाव चित्त में बना रहता है वो वही रूप हो जाता है। बहुत स्पष्ट हो जाता है कि संसार को जानोगे तो संसार रूप हो जाओगे, भगवान को जानोगे तो भगवान रूप हो जाओगे। इसलिए भगवान का गुणानुवाद सर्वथा करते रहना चाहिए। और वो पुरुष जो है वो स्त्री में बुद्धि रखता है। उसे अच्छा कुछ भी वस्तु चाहिए उसे उसी को बुलाना है, करना है। तो वो स्त्री में बुद्धि तो रहेगी। अब वो पलट जाएगी बाजी, स्त्री पुरुष हो जाएगी, पुरुष स्त्री हो जाएगी। चलो अब तुम सेवा करो। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही मेरी माया को ही धन, पुत्र और गृह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। तो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। पहले तो लग रहा था स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं भगवान, तो मेरे चित्त में आ रहा था भगवान क्यों माता जी को बताना चाहते। उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो, वैराग्य तो है, वो तो वैराग्य स्वरूप, फिर भी भगवान का उपदेश उनके लिए कल्याण स्वरूप है। उसी प्रकार उन पुत्र, वो स्त्री को जैसा मानती है, ये मेरा पति है, मेरी रक्षा करने वाला है, धन देने वाला है, पुत्र ग्रह आदि देने वाला है, इसके जैसा मेरे लिए इसके जैसा तो कोई नहीं। कहते ये वैसी बात है जैसे व्याध व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता। व्याध जो होता है शिकारी, वो कुछ ना कुछ ऐसी तकनीक इस्तेमाल करता रहता है, उससे पक्षी लोग उस संगीत को सुन करके चले जाते हैं और फंस जाते हैं। कहते हैं वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शिकारी करता है, उसी तरह उन पुत्र पति और गृह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने।
और हम क्या जानते हैं? हम कहते हैं बड़े धर्मज्ञ हैं हम। पति हमारे लिए सब कुछ है, पुत्र ही हमारे सब कुछ है, धन ही हमारे लिए सब कुछ है। वो भगवान कह रहे हैं मृत्यु तेरी। अब अगर सरलता से इसको बड़े शॉर्ट में समझे तो इसका इसलिए है, जो चित्त परमात्मा में होना चाहिए था, वो तुम्हारा चित्त इनमें लगा हुआ है, तो फंसा दिया ना, व्याध की तरह उनको फंसा दिया। और बात फंसने के बाद क्या हो रहा है, वही जो व्याध का काम है। फिर जन्म लो, फिर भोगो, फिर उसी परिस्थिति में रहो। भगवान कहते हैं देवी, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा, जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। लिंग देह क्या कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। जब तक मोक्ष मोक्ष नहीं होता तब तक तो वो लिंग शरीर रहता है जीव के साथ। तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर, पंचभूत इंद्रियां और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर, इसका भोगाधिष्ठान है। लिंग शरीर का ये भोगाधिष्ठान है, सुख दुख भोगने वाला स्थान है स्थूल शरीर। तो स्त्री ना तो स्त्री है, पुरुष ना पुरुष है। वो अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से वो परिवर्तित होता रहता है। जहां चित्त लग गया वो तुम वही रूप हो जाओगे। और बड़ी विचित्र बात है कि कोई भी अपने शरीर से, उसको अपना ही शरीर अच्छा लगता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जहां तुम्हारा चित्त जिसमें घुस गया तुम वही रूप हो जाओ। इसलिए अपने चित्त को परमात्मा में ही क्यों ना रखें, यही विवेक है। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये शास्त्र बताता है। तो ऐसा विवेक जो हो जाता जीव को होता है, तब वो दो प्रकार के धर्म है ना। लौकिक धर्म इसलिए है कि वैराग्य हो जाए, और पारलौकिक धर्म जो है इसलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। शास्त्र कहता है, तुमसे लौकिक धर्म निभा या नहीं निभा, कोई समस्या नहीं।
तुम अपना पारलौकिक धर्म बचाओ, जिससे परमात्म प्राप्ति। वैराग्य होने के बाद, लौकिक धर्म करने के बाद वैराग्य हो करके वो भगवान का भजन करने के योग्य बनेगा। और यदि कुछ ऐसा संयोग बन जाए जीव को, विवेक हो जाए बचपन से ही, तो वो लौकिक धर्म को छोड़ के सीधा परमार्थ धर्म, पारलौकिक धर्म, वो ही पालन करे, जिससे प्रहलाद आदि ने, ऋषियों ने किया, सनकादि ऋषियों ने किया। कि पारलौकिक धर्म ऐसे बहुत सारे हैं, गिनती भी नहीं कर सकता कोई। और ये जो सब हम गुणानुवाद भगवान का कर रहे हैं, ये इसलिए कि हमारा पारलौकिक धर्म दृढ़ हो जाए। कि लौकिक धर्म तो बचपन से ही समझाने वाला कोई होगा तो उस मार्ग में चलेंगे, दृढ़ तब हो पाएंगे। वो पता ही 50-60 साल बाद पता चलता है कि लौकिक और पारलौकिक क्या होता है। तब सोचता है कि जब घर वाले कहते तुम थोड़ा आराम से बैठो, चिंता मत करो, टीवी देखो, हाँ? और तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे सब। तब वो सोचता है कि मैंने जीवन भर किया क्या, ये क्या फल परिणाम निकल रहा। तो फिर धीरे धीरे विवेक खुलता है, तो समझता है कि मुझे तो वही जो कभी कभार इस जन्म में उस जन्म में सुना था, पारलौकिक धर्म, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब सपना, और सत्य क्या है, परमात्मा का भजन। तो ये कभी कभार तो किसी जन्म में सुना ही है। और हर जीव के चित्त में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भगवान का भजन ही श्रेष्ठ है। फिर तर्कवादी आ जाते हैं बहुत सारे, कर्म ही भगवान है, प्रेम ही भगवान है, सेवा ही भगवान है। फिर वो डायरेक्ट ज्ञान देना शुरू कर देते, सुनी सुनाई बातों पे। क्योंकि भगवान का गुणानुवाद ठीक से ना करते ना समझते हैं, लौकिक धर्म को ही सब कुछ बना देते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं, वो उसका तात्पर्य क्या है वो उस तक नहीं पहुंचना। पर ना किसी खुद पहुंचे, ना किसी को पहुंचा सकते। भाई, रामायण इसीलिए वेद का अर्थ कही गई है। रामायण वेद का अर्थ है। स्पष्ट कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होगा। हमारे जीवन में विरति के बजाय क्या है, आसक्ति है। विरक्ति नहीं, आसक्ति है। तो हमने फिर इसलिए आसक्ति है कि हमने धर्म नहीं किया। धर्म की तो शिक्षा ठीक ठीक से मिली नहीं ना हमको। हमने इस दूसरों से अच्छा व्यवहार निभा लिया, किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम वेरी गुड हो गए, इसी में खुश रहते हैं कि हम तो बड़ा धर्म, भगवान को प्रणाम कर दिया, जाके मत्था टेका, डिमांड कर दी, और हम धार्मिक हो गए।
मैं तो सोचता हूँ कि किसी को क्लेश ना हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये मैं धार्मिक हो गया। धार्मिक मैंने ये नहीं धार्मिक होना। धार्मिक मैंने कि इस तरह का कर्म कि तुम्हें जगत से वैराग्य हो जाए, जगत की कामना ना हो। अगर कामना बनी रहती, आसक्ति रहती, तो फिर जीवन भर धर्म नहीं किया, यह निश्चित हो गया। भगवान कहते हैं इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य ना करना ही प्राणी की मृत्यु है। 44वां श्लोक है, जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है, तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य ना करना ही प्राणी की मृत्यु। लिंग शरीर निकल जाता है तो लिंग शरीर काम नहीं कर रहा है और स्थूल शरीर कर रहा है, तो आपस में तालमेल नहीं है, तो वो छूट जाता है शरीर, या वो स्थूल शरीर ही अपने मन के अनुसार जो वो चलता है, तो स्थूल शरीर जल्दी गिर जाता है। तो मृत्यु इसकी कहते हैं कि दोनों शरीर आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते, तो एक बाहर निकल जाता है, स्थूल शरीर गिर जाता है। पर मृत्यु ये मृत्यु नहीं है, ये तो अधिष्ठान था, भोगाधिष्ठान। शरीर भोग, जो सूक्ष्म शरीर ने उसमें बैठ के सुख दुख भोगना था, वो भोगाधिष्ठान है, भोगने का यंत्र है उसका। तो ये तो परस्पर संगठित ना होने के कारण फिर क्या है, एक दूसरे से बिछड़ जाते, तो एक की मृत्यु हो गई। पर सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। ये जो हमसे लोग छूट जाते हैं, ये फिर मिलते हैं, रही कहीं कसर जो है अगले जन्म में पूरी हो जाती है। और ये सूक्ष्म शरीर को ही हमने मुक्त करना है। सूक्ष्म शरीर बंधन में है, स्थूल शरीर नहीं जो दिखता है मर गया है। एक्चुअल में हमने सूक्ष्म शरीर को मारना है, मुक्त करना है, तो जाके भगवत प्राप्ति हो। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, पदार्थों को की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, ये उसका मरण है। ये स्थूल शरीर काम नहीं कर पाया, ये इसको कहते हैं ये मर गया। और ये स्थूल शरीर ही मैं हूं, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। जब फिर वो ये मान लेता कि फिर मैं स्थूल शरीर हूं, क्योंकि जब वो गर्भ में था अपने पीछे सुना, तब वो अपने आप को स्थूल शरीर नहीं मान रहा था, तब सूक्ष्म ही मान रहा था। फिर उसको पता है ये स्थूल शरीर लेके मैं बाहर निकलूंगा, तो मैं पूर्ण रूप से स्थूल शरीर ही अपने आप को सुख दुख के कारण मानने लग जाऊंगा। और फिर क्या होगा, इसी को मैं अपना जन्म मान लूंगा।
नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, अर्थात कुछ देख नहीं सकता, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय, आंख भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। रूप यहाँ शब्द है दृश्य। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा? मुमुक्षु पुरुष ऐसा नहीं देखता। तो अपना चित्त परमात्मा में लगाता है, सब प्रपंच छोड़ के। अब ऐसी अवस्था में कोई सेवा करने आ जाएगा, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसकी तरफ ध्यान चला जाएगा। उसके सुख दुख की तरफ भी ध्यान चला जाएगा। तो अपना चित्त उसका वहां नहीं रुक, हट गया ना। चाहे किस कम मात्रा में हटा, हट तो गया। इसलिए अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होता। निस्संग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमय सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निक्षेप अर्थात धरोहर की भांति, शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। तभी तो महात्मा लोग जंगलों पहाड़ों में गुरु कृपा से घूमते रहते हैं, जब तक शरीर रहता है विचरण करते अपना विवेक और तप बढ़ाते रहते। ये भगवान माता जी को उपदेश किया। हमारा 31वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय